नमस्कार। आज एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उतना ही गहरा सवाल उठाते हैं। हम जो करते हैं, आखिर वो करते क्यों हैं? इंसान के सबसे अच्छे कामों से लेकर सबसे बुरे कामों तक, चलिए आज इन सब के पीछे की वजहों की जड़ तक पहुंचते हैं। अच्छा, एक सीन की कल्पना करते हैं। एक इंसान बंदूक चलाता है। अब ये एक बहादुरी का काम है या कोई भयानक जुर्म? सच तो ये है कि जब तक हमें ये नहीं पता कि सामने कौन है या हालात क्या हैं, इसका जवाब देना नामुमकिन है ना? और बस यहीं से मानवीय व्यवहार की पहेली शुरू होती है। ये सब कुछ कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ का खेल है। तो किसी भी काम की असली वजह जानने के लिए हमें एक जासूस की तरह काम करना होगा, टेप को रिवाइंड करना होगा। हम एक एक्शन से शुरू करेंगे और फिर सेकेंड, मिनट, दिन और हाँ, सदियों पीछे जाकर देखेंगे कि आखिर वो हुआ क्यों। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले एक अकेले काम पर फोकस करते हैं। एक ऐसा काम जो हालात के हिसाब से मदद भी हो सकता है और नुकसान भी। और ये बात ना सच में बहुत दिलचस्प है। रिसर्च बताती है कि जब कोई काम, चाहे वो किसी खतरनाक एलियन को गोली मारना हो या किसी घायल की पट्टी करना, अगर वो काम उस सिचुएशन में सही माना जाता है तो वो हमारे दिमाग के एक ही हिस्से को एक्टिवेट करता है। मतलब हमारा दिमाग सिर्फ ये नहीं देखता कि काम क्या है, वो ये देखता है कि क्या वो उस खास मौके के लिए सही है या नहीं। कमाल है ना? चलिए अब टेप को थोड़ा सा और रिवाइंड करते हैं। उस काम के होने से ठीक बस एक सेकंड पहले दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा था। देखिए, हमारे दिमाग में ना एक तरह की खींचतान हमेशा चलती रहती है। एक तरफ है हमारा एमिगडाला, जो बहुत तेज है, इमोशनल है और डर और गुस्से जैसी चीज़ों पर तुरंत रिएक्ट करता है। और दूसरी तरफ है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो थोड़ा धीमा है, सोच समझकर तर्क के आधार पर फैसले लेता है। हम जो भी करते हैं वो अक्सर इन दोनों के बीच के बैलेंस का ही नतीजा होता है। अच्छा, अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, कुछ घंटे या कुछ दिन पहले। देखते हैं कि उस वक्त के हार्मोन्स और हमारे अनुभव हमारे आज के व्यवहार पर कैसे असर डालते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तनाव में हम थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं? इसके पीछे एक सॉलिड साइंटिफिक वजह है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे दिमाग के तर्क वाले हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के काम में रुकावट डालते हैं। नतीजा, सोच समझकर फैसले लेने की हमारी क्षमता कम हो जाती है और हम बस अपने बारे में ही सोचने लगते हैं। चलिए अब समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं, सीधे बचपन और किशोरावस्था में। ये वो वक्त है जो हमारे दिमाग को बनाता है। तो देखते हैं कि हमारा विकास और शुरुआती माहौल इस पर कैसे असर डालता है। बच्चे का परिवेश मतलब उसका सामाजिक आर्थिक माहौल उसके आने वाले व्यवहार पर बहुत गहरा असर डालता है। जैसे कम सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में माता पिता अक्सर बच्चों को एक मुश्किल दुनिया के लिए तैयार करने के लिए ज्यादा नियम कानून वाला तरीका अपनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्यादा संपन्न परिवार शायद बच्चों को खोजबीन करने की ज्यादा आज़ादी देते हैं। असल में ये दोनों ही तरीके बच्चे को उस दुनिया के लिए तैयार करने की कोशिश है जिसमें उन्हें आगे जाकर रहना है। एक बात साफ है, हमारे जीन्स हमारी किस्मत तय नहीं करते। इसे समझने के लिए ना रिचर्ड डॉकिंस की केक रेसिपी वाली मिसाल एकदम परफेक्ट है। सोचिए, जीनोटाइप मतलब केक बनाने की रेसिपी, हमारा जेनेटिक कोड। लेकिन केक का असली स्वाद कैसा होगा यानी फिनोटाइप, वो सिर्फ रेसिपी पर नहीं बल्कि बनाने वाले के हुनर और आसपास के माहौल पर भी तो निर्भर करता है। इसका एक सीधा साधा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कुछ लोगों में एक खास जीन होता है जो आक्रामक व्यवहार से जुड़ा है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो जीन अपना असर तभी दिखाता है जब वो इंसान शराब पीता है। इससे क्या पता चलता है? यही कि जीन्स अकेले काम नहीं करते, वो माहौल के साथ मिलकर काम करते हैं। वो सिर्फ संभावनाएं पैदा करते हैं, कोई तयशुदा नतीजा नहीं देते। और अब हमारी सबसे लंबी छलांग, हम सदियों, हजारों साल पीछे जा रहे हैं ये देखने के लिए कि हमारी संस्कृति और हमारे विकास का हम पर कितना गहरा असर पड़ा है। अगर हम दुनिया भर की संस्कृतियों को देखें तो उन्हें मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होती हैं व्यक्तिवादी संस्कृतियां, जहां व्यक्तिगत कामयाबी और अधिकारों पर जोर होता है। यहां नैतिकता अक्सर अपराध बोध से जुड़ी होती है, मतलब मैंने गलत किया, मुझे अंदर से बुरा लग रहा है। दूसरी होती हैं सामूहिक संस्कृतियां। यहां समूह का तालमेल सबसे जरूरी है और नैतिकता शर्म की भावना से चलती है, मतलब अगर पकड़ा गया तो लोग क्या कहेंगे। और संस्कृति का असर कितना जबरदस्त हो सकता है, ये आंकड़ा देखिए। होंडुरास में किसी की हत्या होने की आशंका सिंगापुर के मुकाबले 450 गुना ज्यादा है। सोचिए, 450 गुना। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, ये दिखाता है कि हमारी संस्कृति हिंसा को लेकर हमारे व्यवहार की सीमा को कितना ऊपर या नीचे कर सकती है।
हमारे अंदर ना एक बहुत पुरानी और गहरी आदत है दुनिया को हम और वे में बांटने की। ये हमें हमारे विकास से मिली एक विरासत है और ये आदत हमें अपने समूह के प्रति वफादार बनाती है। हम बिना सोचे समझे स्वाभाविक रूप से अपनों का ही पक्ष लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम और वे के बीच की ये जो रेखा है, क्या ये पत्थर की लकीर है या फिर इसे बदला भी जा सकता है? इसका जवाब जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो। एक बहुत ही कमाल की कहानी है। दूसरे विश्व युद्ध में एक ब्रिटिश कमांडो ने एक जर्मन जनरल को किडनैप कर लिया। जाहिर है वो दुश्मन थे, लेकिन फिर एक दिन जनरल ने लैटिन में एक कविता की लाइन गुनगुनाई और ब्रिटिश कमांडो ने उस लाइन को पूरा कर दिया। बस उसी एक पल में वो दुश्मन नहीं रहे। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी परवरिश, उनकी जड़ें एक जैसी हैं। ये कहानी दिखाती है कि हम और वे की पहचान कितनी तेजी से बदल सकती है। तो हमने समय में पीछे जाकर हमारे व्यवहार के कई लेवल्स देखे। अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इन सब का मतलब क्या निकलता है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं। पहली, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट और बस कॉन्टेक्स्ट। किसी भी व्यवहार को समझने के लिए संदर्भ ही सब कुछ है। दूसरी बात, हमारी बायोलॉजी हमारे बर्ताव की वजह नहीं बनती, वो बस हमें माहौल के असर के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बना देती है। तीसरी, हमें बहुत आसानी से इस बात के लिए मैनिपुलेट किया जा सकता है कि कौन हम हैं और कौन वे। और एक और बहुत दिलचस्प बात, बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा नफ़रत एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। इनका अपोजिट है उदासीनता, किसी की परवाह ही ना करना। और आखिर में ये याद रखना ज़रूरी है कि जीन्स हमारी किस्मत नहीं लिखते, वो सिर्फ हमारी संभावनाएं और कमज़ोरियां बताते हैं। तो अंत में सवाल ये बचता है कि अगर हमारी बायोलॉजी और हमारा इतिहास हमारा भविष्य नहीं लिखते, तो फिर हम आगे कौन सी कहानी लिखना चुनेंगे? ये सवाल हम सब के लिए है। ये हमें एक कमाल की आज़ादी देता है अपनी कहानी खुद लिखने की। इस पर सोचिएगा ज़रूर।